पूरी जिंदगानी तुम हो, पूरी जिंदगानी तुम भूल न जाना। यह तन धन का कौन ठिकाना। पूरी जिंदगानी तुम भूल न जाना। यह तन धन का कौन ठिकाना। पूरी जिंदगानी तुम हो, पूरी जिंदगानी यह तन धन का कौन ठिकाना।
सदगुरुदेव की जय। आइए एक छोटा सा भजन और गा देता हूँ। अब न रहा गुरुवर हो, अब न रहा गुरुवर माया की बजरिया में। अब न रहा गुरुवर माया की बजरिया में। हमरा के न चलो अपनी नगरिया में, हमरा के न चलो अपनी नगरिया में। अब न रहा गुरुवर, अब न रहा गुरुवर, अब न रहा गुरुवर
गुरु पर सुरतिया बड़ा सुख पला 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 गुरु की चरणिया में हमरा के लेना चलो अपनी नगरिया में हमरा के लेना चलो हमरा के लेना चलो अपनी नगरिया में अपना रहा गुरुवर अपना रहा गुरुवर अपना माया की बजरिया में हमरा के लेना चलो अपनी नगरिया में हमरा के लेना चलो अपनी नगरिया में हमरा के लेना चलो अपनी नगरिया में काम क्रोध लोभ मोह मन की बीमारी हरदम रहेला गुरुवर मन पर सवारी शांति नहीं मिलाला शांति नहीं मिलाला गुरुवर इहो रे नगरिया में हमरा के लेना चलो अपनी नगरिया में हमरा के लेना चलो हमरा के लेना चलो हमरा के लेना चलो अपनी नगरिया में। बोलिए सदगुरु देव की जय। कि अब गुरुवर माया की नगरिया में एक भक्तिन के आत्मा की पुकार है। ये माया की नगरी में दुख ही दुख है, पीड़ा ही पीड़ा है, अशांति ही अशांति है। इसलिए वैसी साधिका रानी इंद्रमती कहती है, गुरुदेव से प्रार्थना करती है कि अब मुझे इस दुनिया में नहीं रहना है, इस दुनिया को छोड़ देना है, आप अपनी नगरी लेते चलिए। गुरु से निवेदन करते हैं कि आप अपनी नगरी लेते चलिए, अपने पास लेते चलिए। गुरु जी ले जाने वाले हैं, ले जाएंगे? नहीं ले जाते हैं। सदगुरु कबीर ने कहा कि जो गुरु बसे बनारसी, शिष्य समुंदर तीर, बिसराए बिसरे नहीं जो गुण होए शरीर। गुरुदेव बनारस में है। कबीर साहब घूमते फिरते गए गुजरात। गुजरात में तत्वा और जीवा नाम के दो ब्राह्मण भाई थे। सदगुरु कबीर के बारे में कहते हैं, वहां जब गए सदगुरु कबीर साहब के चरण का चरणामृत धो करके एक बड़ का पेड़ था, उसी पेड़ में ले जाकर के डाल दिए। वह बड़ का पेड़ सूखते जा रहा था। जब से कबीर साहब का चरणामृत उसमें पड़ा, तब से बड़ का पेड़ क्या हो गया? हरा भरा होने लग गया। और आज लगभग 650 वर्ष हो गए हैं सदगुरु कबीर साहब को, वह बड़ का पेड़ अभी भी है। सदगुरु कबीर वहाँ कुछ दिन रहे, सत्संग भजन सुनाए। जब वहाँ से प्रस्थान करने लग गए, काशी आने लग गए, बनारस आने लग गए, तो दोनों भाई तत्वा और जीवा, उसने सदगुरु कबीर साहब से निवेदन किया कि आप यहीं रहिए, हम आपको बहुत चाहते हैं।
आपका ज्ञान ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। आपका ज्ञान मुझे गलत मार्ग पर जाते हुए से लौटा करके सही मार्ग दिखाया है। आप यहीं पर रहें। हम आपको बहुत चाहते हैं। कवि साहब ने कहा, जो गुरु बसे बनारसी शिष्य समुंदर तीर, अब बिसराए बिसरे नहीं जो गुण होए शरीर। सदगुरु ने कहा कि तुम मुझे बहुत चाहते हो। अगर हम बनारस में भी रहेंगे, देश के किसी कोने में रहेंगे, धरती के किसी खंड पर रहेंगे, किसी भूभाग में रहेंगे, अगर तुम हमको चाहते हो तो मेरा ज्ञान तुम्हारे अंदर सदैव बना रहेगा। यही है गुरु की नगरी में जाना। गुरु की नगरी में जाने का मतलब ये नहीं है कि अब गुरु के पास चले गए, उनके आश्रम में चले गए, उनकी खूब सेवा करते हैं, उनका खूब चरण दबाते हैं, उनका खूब आज्ञा का पालन करते हैं, लेकिन गुरु का एक भी ज्ञान हमारे जीवन में उतरता नहीं है, तो गुरु के पास रहने का कोई मतलब रहा? कोई मतलब नहीं। हम लोग के पास भी चलवा सब खूब आता है, हम भी रहेंगे, हम भी महात्मा बनेंगे, देखा देखी बात बनती है। कहते हैं रह जाओ, रहो, प्रयास करो, आश्रम में रहने का सिस्टम जो नियम का पालन करो। कुछ दिन रहता है, देखता है कि यहाँ रहने में तो बड़ी परेशानी है। सवेरे जगना पड़ता है, झाड़ू लगाना पड़ता है, पोछा भी लगाना पड़ता है, साफ सफाई करना पड़ता है, स्नान करना पड़ता है, ध्यान में बैठना पड़ता है, सत्संग करना पड़ता है। उस सब निवृत्त होने के बाद कहीं खेत में साग सब्जी का काम भी करना पड़ता है। कुछ दिन रहते रहते बेचारा जब ढीला ढाला रहता है, बैराग उसमें उसके मन में नहीं रहता है, तो 2-4 महीने के बाद वो अपना घर पकड़ लेता है। सदगुरु कबीर ने कहा कि साधु होना चाहिए, बनना नहीं चाहिए। बनने के लिए तो आदमी तुरंत बन जाता है। मार्केट में कपड़ा है, खरीद के ले आया, पहन लिया। नौटंकी जब होती है उसमें साधु बनता है, रावण बनता है, विश्वामित्र बनता है, वशिष्ठ जी बनते हैं, और साधु का स्वांग बनाया जाता है। और नाटक जैसे समाप्त होता है तो साधु का ड्रेस भी समाप्त हो जाता है। आज देखिए जगह जगह सदगुरु कबीर साहब के नाम पर कबीर नाटक होता है ना। जो सदगुरु कबीर ने जीवन भर नाटक छुड़ाने का काम किया, और उनके चलवा सब कबीरे साहब कबीर नाटक करने लग गया। सदगुरु कबीर ने जीवन भर नाटक को खत्म किया कि नौटंकी से काम चलने वाला नहीं है। नखड़ा बनाए राम न मिली है, नखड़ा बनाने से राम मिलने वाला नहीं है। साधु का भेष जब बनता है तो जब तक नाटक चलता है तभी तक, उसके बाद समाप्त हो जाता है। सदगुरु कबीर ने कहा कि साधु होना चाहिए पक्का होके, खेल कच्ची सरसों पेरी के खरी भयान तेल। कच्ची सरसों को कोई पेरने के लिए जाएगा तो न तो उनकी खल्ली बनेगी, न तेल ही निकलेगा। उसी तरह मन में वैराग नहीं है, सेवा की भावना नहीं है, त्याग नहीं है, और कोई साधु बनने के लिए चला जाएगा तो क्या हो पाएगा साधु? सदगुरु कहते हैं कि साधु जीवन भीतर से हो जाइए, बाहर स्वांग बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भीतर से जो व्यक्ति साधु हो गया, वह घर में भी रहेगा तो साधु रहेगा, वह बाहर में भी रहेगा तो साधु रहेगा, वह आश्रम में भी रहेगा तो साधु रहेगा। जो व्यक्ति भीतर से साधु नहीं हुआ, बाहर कपड़े से साधु हो गया, वह मंदिर में भी रहेगा तो पाप ही पाप करेगा। जो व्यक्ति भीतर से साधु है, बाहर से कपड़ा धारण नहीं किया हुआ है, वह घर में भी रहेगा तो पुण्य का काम ही करेगा, साधना का काम ही करेगा। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि साधु होना चाहिए, बनना नहीं चाहिए।
जो बनता है वो बिगड़ना निश्चित बिगड़ जाता है, लेकिन जो हो जाता है वो बिगड़ नहीं सकता है। साधु होने का मतलब है कि आपका स्वभाव इतना अच्छा हो जाए, आपके स्वभाव इतना मधुर हो जाए, आपकी वाणी इतनी कोमल हो जाए कि आपको व्यक्ति साधु से कम दर्जा नहीं दे। ये साधु कहीं ऊपर से टपकता नहीं है। यही हम और आप में से कोई संत हो जाते हैं, कोई साधु का जीवन जीने लगता है, तो घर में ही रह करके उसको साधु कहते हैं। राजा जनक के बारे में कहते विदेह राज, उसको विदेह मतलब देह में रहते रहते क्या हो गए, विदेह हो गए। शरीर में रहते रहते शरीर को छोड़ करके जीते थे कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं शुद्ध बुद्ध ज्ञानवान आत्मा हूं। भूख शरीर को लगती है, आत्मा को नहीं लगती है। नींद शरीर को लगती है, आत्मा को नहीं लगती है। प्यास शरीर को लगती है, आत्मा को नहीं लगती है। तो शरीर में रहते रहते राजा जनक अपने आप को शरीर से बिल्कुल अलग कर लिया। जैसे कमल के पत्ता को देखिए, फूल को देखिए। कमल के फूल तो सब लोग नहीं देखे होंगे, पेक्चा के पत्ता को देखे होंगे। पेक्चा जानी छिए, पेक्चे बोले छी, कोचई बहुत बोलते हैं, बहुत अरबी बोलते हैं। पेक्चा का पत्ता, पेक्चा के पत्ता को पानी में डुबाइए और वहां से निकालिए तो पानी लगता है, नहीं लगता है। उस पर पानी नहीं टिकता है, पानी तुरंत गिर जाता है। सदगुरु कहते हैं ठीक उसी तरह संसार में रहिए, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दुनियादारी में रहिए, लेकिन दुनियादारी के विकारों को अपने जीवन में प्रवेश नहीं करने दीजिए। दुनियादारी के विकारों को अपने जीवन से वैसे फिसाल दीजिए जैसे पेक्चा का पत्ता पानी को गिरा देता है। तो कबीर ने कहा कि कमल पत्र है संत जन, रहे जगत के माही, बालक केरी धाय जो आपन जानत नाही। जो व्यक्ति देखा देखी साधु बन गया, देखा देखी दीक्षा ले लिया, माला ले लिया, मन में साधना नहीं है, वैराग नहीं है, तो वह बहुत दिन तक नहीं चलेगा। एक आदमी ऐसे देखा देखी महात्मा बन गया। महात्मा जब बना तो गुरुजी से कहा कि हमको लेते चलिए साथ में। गुरुजी सत्संग करने गए। बेचारा बूढ़ा बाबा, लगभग 50-55 की उम्र थी। उसने गुरुजी से कहा गुरुजी हमको लेते चलिए, और हम सब कुछ से निवृत्त हो गए हैं, बाल बच्चा को सब कुछ समझा दिए हैं, हमको आप लेते चलिए बाबा बनाने के लिए, बाबा बना दीजिए। गुरुजी ने कहा कि अब तो अवस्था नीचे गिर रही है, कहाँ तुम आश्रम में जाओगे, वहाँ तो सेवा करनी पड़ेगी, वहाँ सोचोगे बैठ कर रहेंगे, अब बैठे बैठे हलवा पूरी एकदम गरम गरम दवाएंगे, तो ऐसा तो होने वाला नहीं है, आश्रम में तो सेवा करनी पड़ेगी। कहा गुरुजी लेते तो चलिए, सब कुछ हम कर लेंगे। देखा देखी गुरुजी का कितना मान सम्मान हो रहा, मन पर बैठते हैं, प्रवचन करते हैं, लोग माला पहनाते हैं, सब प्रणाम करते हैं। यही सब देख देख करके बेचारा का मन फूल गया। सदगुरु ने, संत ने सावधान किया, ऐ मोक्ष मार्गी संभल संभल के जाना, जो चूक गया फिर उसका नहीं ठिकाना। ऐ मोक्ष मार्गी संभल संभल कर जाना, कहीं ऊंची गद्दी शोभेगी, कहीं जय 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 होवेगी। तुम मान प्रतिष्ठा देख कर नहीं भुलाना, ऐ मोक्ष मार्गी संभल संभल कर जाना। हम लोगों के लिए समझाया है, कहीं ऊंची गद्दी शोभेगी, कहीं जय 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 जयकार होंगे, कहीं रथ पर भी लोग बैठाएंगे, लेकिन कभी ऐसा समय आएगा कि गाली देने वाला भी मिल जाएगा। मिलता है ना, साधु को सब मिलते हैं। ये साधु महात्मा सबसे टकराते हैं, प्रवचन देते देते भी कहते हैं महात्मा जी जल्दी खत्म करिए, भागिए गांव से। क्यों? हमारे विचार उनको समझ में नहीं आए, वो अपने विचार के अनुसार हमारे विचार को ढालना चाह रहा है, तो समझ पाएगा? कभी नहीं समझ पाएगा।
संत कहते हैं कहीं ऊंची गद्दी शोभेगी, कहीं जय 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 होवेगी, तो मान प्रतिष्ठा देख के नहीं भुलाना ऐ मोक्ष मार्गी, संभल संभल के जाना। कहीं गले में माला पहनाए जाएंगे, लेकिन इसी जगह में हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। जब देखिए कोई सम्मान कर रहा है, हमारा कर्म जब बिगड़ जाएगा वही अपमान करने के लिए भी तैयार हो जाएगी। सदगुरु कबीर कहते हैं कि साधु होना चाहिए, बनना नहीं चाहिए। भीतर से हो जाइए, होना भीतर से होता और बनना बाहर से होता है। गुरु ने उसको बहुत समझाया कि तुम मत जाओ, घर में ही रहो, घर में ही रह करके साधना करो, क्योंकि उनके बारे में जान चुके थे ये घर में भी प्रेम से नहीं रह सकता है। बहू से झगड़ा कर लेता है, बेटा से झगड़ा कर लेता है, पत्नी से झगड़ा कर लेता है, और जो घर में सही से नहीं रह पाएगा तो वह आश्रम में भी सही से नहीं रह पाएगा। वहां जाएगा तो गुरु जी से चला झगड़ा करेगा, कुछ दिन में गुरु भाई से झगड़ा करने लग जाएगा, उठा पटक करने लग जाएगा। साधना का मार्ग घर से तैयार होता है, भक्ति का मार्ग घर से तैयार होता है। घर में जो व्यक्ति संयमित जीवन नहीं जी पाएगा तो वो घर छोड़ करके मंदिर आश्रम में भी संयमित जीवन नहीं जी पाएगा। गुरुजी ने बहुत समझाया, नहीं माना, कहा गुरुजी नहीं ले जाइएगा तो देखिएगा 5 दिन के बाद हम जहर खा के मरे हुए आपको नजर आएंगे। अब गुरुजी ने सोचा बाप रे बाप, इतना पक्का भक्त है हमारा। मजबूर होकर गुरुजी संग लगा लिए, चलो लेके चले गए। अब गुरुजी तो सब दिन सत्संग भजन करने वाले, घूमने फिरने वाले, आश्रम में कहाँ रहने वाले, उनको आश्रम में छोड़ दिया। तुम आश्रम में रहो, संतों के बीच में सीखो पहले, तब हम तुमको बाहर ले जाएंगे। अभी तुमको बाहर नहीं ले जाएंगे, अभी तुम संतों के बीच में रह करके सीखो हाथ कैसे धोना चाहिए, थाली कैसे धोना चाहिए। बहुत लोग थाली मांजना तो जानते हैं लेकिन धोने के लिए नहीं जानते। एक माता जी आश्रम पर आई, मैंने कहा कि थाली मांज करके धो दो, वह मांज दी। मांज करके धो करके बर्तन स्टैंड में जब थाली बर्तन को ले जाकर रखी, थोड़ी देर के बाद घंटे 2 घंटे जब बर्तन सूख गया तो सब का सब मिट्टी राख एकदम बर्तन में दिखाई दे रहा है। मैं सबको निकाल करके फिर से धोया, मांजा, तब जा करके स्टैंड में रखा। बर्तन तो मांजना सब जानते हैं, मिट्टी से, राख से, साबुन से बर्तन में लगा दिए और लगाने के बाद पानी ऊपर से डाल दिए और ले जाकर के धर दिए। ऐसा नहीं, बर्तन को आप मांजते हैं तो पानी जब ऊपर से डालिए तो आगे पीछे अंदर बाहर हर जगह हाथ जाना चाहिए, तब बर्तन में लगे हुए मिट्टी हो, राख हो, साबुन हो, वो धुल करके बाहर निकलता है। ये बर्तन मांजने और धोने की कला है। खाना जब बनाते हैं तो खाना बनाते समय पवित्रता होनी चाहिए। खाना बनाने वाले जो कपड़ा होते हैं, रसोई में जो कपड़ा पकड़ते हैं हांडी गरम को, वो कपड़ा ठीक ठाक होना चाहिए। 10 रुपया 20 रुपया में मार्किन कपड़ा देगा, ले आइए, एक बार 10-20 रुपया लगाइए तो कितना दिन जाएगा? 6 महीना तक जाएगा। उस कपड़े को जब काम हो गया, खाना बना लिए, क्योंकि रसोई से सब काम शुद्ध होता है। रसोई अगर अपवित्र है तो कोई भी काम पवित्र नहीं होगा। 10-20 रुपये में वह मार्किन का कपड़ा मिलता है, ले आइए, उसको धो करके रसोई में रखिए। खाना बन करके तैयार हुआ, उसको फिर धो करके रस्सी पर सुखा दीजिए। हम लोग क्या करते हैं, एक बार कपड़ा तो 10-20 रुपया खरीदना, बच्चे का अंडरवियर ले लेते हैं, बच्चे का गंजी ले लेते हैं और वही से हंडी पकड़ते हैं, वही से कपड़ा पकड़ते हैं और 1-2 साल तक वह कपड़ा वैसे रहता है, एक बार भी नहीं धुलता है। वो कपड़ा कालिक उसी में लगा रहता है, जूठा उसी में लगा रहता है, सब्जी उसी में लगी रहती है और उसी से 1-2 साल तक पकड़ते रहते हैं। एकदम देखने में लगता है कपड़ा वहां रख छूने का मन नहीं करता है। जिस भोजन को हम बना रहे हैं, जिस भोजन को पवित्र भाव से बना के खाना चाहिए, उस कपड़े को इतना अपवित्र रखेंगे तो भोजन क्या शुद्ध होगा?
नहीं होगा। हाथ को भी पवित्र रखिए। हमारी माताएं बहनें बहुत ऐसी है, शौकीन होती है अंगूठी पहनने के, वो सब पहनने चाहिए। क्या कर हाथ में जेवर जो उठावियो दिखावियो तो कोई नहीं दिखाएगा। एक माता जी दिखा रही कि वो पहनबे नहीं करती है। क्यों नहीं पहनती? उनकी पहनने की उम्र अब चली गई, इसीलिए वो नहीं पहनती है। लेकिन जिनकी उम्र है वो लोग उसमें भी किस में, बाएं हाथ में, बाएं हाथ में अंगूठी पहन लेगी, खाना बनाएगी, अंगूठी खोल के नहीं रखेगी और उसी हाथ से खाना बनाएगी। एक माता जी थी, सुबह में स्नान की, बहन जी नहाई धोई, नहा धो करके सूर्य भगवान को अर्घ देने के लिए जा रही थी। सूर्य भगवान को अर्घ देने के लिए जा रही थी, तभी में उसने क्या किया, उसका छोटा बच्चा था जो गंदा कर दिया। उसकी सासू माँ ने कहा कि देखो पहले बच्चा को संभालो तब तुम अर्घ देना। वो आई, वहां से फटाफट बच्चे को संभाली, साफ सुथरा की और छलर मलर करके हड़बड़ सड़बड़ में समय उसका बीत रहा था सूर्य भगवान का अर्घ देने का। वह चली गई अर्घ देने के लिए, हाथ में फूल का लोटा उठाई, ऐसे अर्घ वहां से गिराती है तो उसको दुर्गंध आने लगी। वह बोलती कि हे सूर्य भगवान, आप कभी दुर्गंध नहीं देते थे, आज क्या बात है कि आप में से दुर्गंधी आ रही है? क्या आप कभी दुर्गंध नहीं देते थे, आज क्या कारण है कि आप में से दुर्गंधी आ रही है? सासू माँ बगल में सुन गई, उसने कहा ए बकलेलिया, इस सूर्य भगवान को दुर्गंध देने की क्या जरूरत है? तुम अपने हाथ को थोड़ा एक बार देखो। हाथ को जब देखती है, इस चारों अंगुली में अंगूठी है। अब बच्चा को जो गंदा साफ किया, पूरा मसाला उसमें फंसा हुआ था। पूरा मसाला, क्योंकि सही से साफ सुथरा नहीं की, पूरा मसाला उसमें जमा हुआ। मैं ये नहीं कहता कि आप अंगूठी नहीं पहनिए, गहना है पहनिए, लेकिन जब खाना बनाने के लिए जाइए तब तक के लिए उतार करके रख दीजिए, उतार करके रख दीजिए। खाना बनाते जब घर में रहिए तो पहनिए ही मत। आप कहीं गए मेहमानी किसी पार्टी में, और मुझे तो ऐसा लगता है कि गहना जितना है सब केवल दिखाने के लिए है, ये पहनने के लिए नहीं है। विदेश में जाकर देखिए, कोई माताएं बहनें गहना नहीं पहनेगी। आप विदेश जाइए, रूस, फ्रांस, इंग्लैंड, इटली, जर्मनी जाइए, कोई माताएं बहनें वहाँ की गहने नहीं पहनते। अगर गहने पहनते भी है, नाक में क्या पहनते हैं? नथिया या नकमुन्नी पहनते हैं। ये प्रतीक है। तो प्रतीक क्या है कि नथिया या नकमुन्नी पहने हैं, तो नथिया और नकमुन्नी पहने हैं तो नाक पर गुस्सा ज्यादा मत रखिए, इसलिए नथिया और नकमुन्नी पहने जाते हैं। इसका भाव ये होता है। लेकिन हम लोग नाक में नकमुन्नी और नथिया भी पहनते हैं और गुस्सा भी करते हैं, तो नकमुन्नी और नथिया का अपमान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? गहना जाए, आप लोग बुरा नहीं मानिएगा कि अमीर लोग के लिए सब कुछ बोल रहे, नहीं। तो उसका प्रतीक है, गहना का कोई न कोई प्रतीक है, कोई न कोई चिन्ह है। हम पैर में पायल पहनते, उसका भी कोई न कोई प्रतीक है। हम हाथ में कंगन पहनते तो उसका भी कोई न कोई प्रतीक है। और सदगुरु कहते हैं कि भोजन से लेकर के भजन तक हमारा पवित्र होना चाहिए। तो वह जब अपने हाथ को देखती कि हाथ में पूरा मसाला जमा हुआ था, तब उनको लगा कि मैंने बहुत गलत किया, मुझे हाथ को शुद्ध होकर के पवित्र होकर के पूजा में लगना चाहिए। बहुत माताएं बहनें हमारी मेहंदी के बड़े शौकीन होते हैं, और बहुत ऐसे होती है कि जो नाखून बढ़ाने की बहुत शौकीन होती है। हाथ में नाखून एकदम बड़े बड़े, युवक और युवती भी बड़े एकदम बढ़ाते हैं। ये इतने बड़े बड़े नाखून है कि सासू माँ नाखून देख करके डर जाती है कि कहीं झगड़ा लड़ाई करेंगे तो नाके पर न पड़ जाए। इतना हाथ के नाखून को काट करके रखिए। हाथ में नाखून बढ़ाने की चीज नहीं है। नाखून उनके बड़े होते हैं जो मांसाहारी होते हैं, जो मांस खाते हैं। मांस खाने वाले प्राणी के नाखून इसलिए बड़े होते हैं कि उनको मांस को फाड़ने में सुविधा होती है,
इसीलिए उनके नाखून बड़े होते हैं। हम लोग तो मनुष्य है, हम लोग को खाने के लिए कमी नहीं है। भात दाल रोटी सब्जी साग दाल मेवा घृत मक्खन मलाई क्या काजू किशमिश बादाम छोरा मुनक्का, इतनी सामग्री हम लोगों को खाने के लिए है। फिर भी कुछ लोग क्या खाते हैं, अंडा खाता है, क्योंकि अंडा में उसको प्रोटीन नजर आ रहा है। मछली खाता है क्योंकि मछली में उसको कैल्शियम नजर आ रहा है। बकरा खाता है, मुर्गा खाता है। जो सबकी गंदगी को खाता है उस गंदगी को कौन खा जाता है, मनुष्य खा जाता है। मनुष्य कितना गया बीता हो गया, जिस मनुष्य के लिए संत सदगुरु ने धर्म शास्त्रों में इतनी चर्चा गाई है। क्या बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक सवारा। गोस्वामी तुलसी ने इस मानव जीवन की इतनी महिमा गाई है। इसके 200 साल पहले ही सदगुरु कबीर ने महिमा गाई। क्या मानुष जन्म दुर्लभ है, बहुरी न दूजी बार। पक्का फल जो गिर पड़ा, बहुरी न लागे डार। अरे रतन का जतन करो, माड़ी का श्रृंगार। आया कबीरा फिर गया, झूठा है अहंकार। सदगुरु कबीर ने कहा कि मानुष जन्म दुर्लभ है, बहुरी न दूजी बार। ये मनुष्य का शरीर दोबारा मिलने वाला नहीं है। एक बार हमको मिल गया है, दोबारा प्राप्त करने के लिए चाहेंगे कई जन्म के बाद भी कहते हैं कि मनुष्य का शरीर प्राप्त नहीं होता है, सौभाग्य नहीं होता है। हम लोगों को जब मिला है तो इस शरीर से क्या कोई मांस खाता है, कोई मछली खाता है, कोई झूठ बोलता है, कोई चोरी करता है, कोई बेईमानी करता है, कोई कपट करता है, कोई अनैतिक कर्म करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। सदगुरु कहते हैं जिस शरीर के बदौलत आज दुनिया में सब कुछ हो रहा है, आज उसी शरीर से व्यक्ति को बहुत बड़ा द्वेष है ना। मंदिर जाने वाले व्यक्ति को देखिए, शंकर जी के पास जाता है, जाग जाग महादेव। सोया बेचारा खुद है, जगा रहा है किसको, महादेव को। महादेव बेचारा सब दिन जगले है, वो कभी सोता है। लेकिन लोग कहेगा जाग जाग महादेव। और वहां जाता है तो दूध चढ़ाता है महादेव जी को, पानी मिला करके, वो भी डुप्लीकेट दूध। उनको डुप्लीकेट दूध चढ़ाता है पानी मिला करके, अगरबत्ती चढ़ाता है, लड्डू चढ़ाता है। और वहां से जब घूमता है तो अपने मुंह में बीड़ी खोस के घूमता है, गांजा खोस लेता है, अपने मुंह में मांस मछली खाता है। कि जागा जागा महादेव कहना सरल है, सरल नहीं है। महादेव आपका जो सोया हुआ है, देवों का देव आत्मदेव सबसे बड़ा है। यही आत्मदेव उसी महादेव के अंदर भी थे। जब तक ये आत्मदेव उस महादेव के अंदर थे तब तक वो महादेव कहलाते थे। जब तक ये आत्मदेव स्वरूपिणी सदगुरु आचार्य श्री धर्मस्वरूप साहब के अंदर थे तब तक वो हम लोगों के गांव में घूम घूम करके सत्संग प्रवचन सुनाते थे। आज उनके शरीर को छोड़ करके चले गए, तो आज क्या हमारे भी सत्संग सुनाने के लिए आ रहे हैं? वह नहीं आ रहे हैं। तो जब तक ये आत्मा रूपी देव हमारे भीतर है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, तो तब तक ये बहुत बड़ी भूमिका में काम करते हैं। तब तक इसका बहुत बड़ा मायने है, बहुत बड़ा महत्व है। जिस दिन से ये आत्मा रूपी देव महादेव निकल गया, उस दिन से इनको कोई घर में नहीं रखेगा। रखता है कोई जा रही कोई गाड़े माटी, हिंदुल जा रही तुर्क ले गाड़े, यही विधि अन दोनों घर छाड़े। कोई जलाता है, कोई गाड़ता है, कोई पानी में प्रवाहित कर देता है, कोई पेड़ पर ले जाकर के छोड़ देता है। इस शरीर को मरने के बाद, आत्मा निकलने के बाद इसकी क्या क्या गति होती है। कोई खुले में ले जाके छोड़ देता है, हिंदू लोग या तो गाड़ देता है या तो जला देता है।
पारसी लोग इनको पेड़ पर ले जाके छोड़ देता है, पहाड़ पर ले जाके छोड़ देता है। इस शरीर की इतनी ही प्रक्रिया है, क्योंकि आत्मा रूपी जो मूल चेतन तत्व है वह जब निकलता है तो ये शरीर क्या बन जाता है? मुर्दा बन जाता है। ये शरीर पांचों तत्व अपने आप में विलीन हो जाता है। तारा विकल हो गई जब बाली को मार दिया। कौन मारा? छुप करके भगवान श्री राम ने मारा। भगवान श्री राम इतने बड़े परमात्मा, इतने बड़े देवता, परब्रह्म परमेश्वर गोस्वामी तुलसीदास उसके लिए कहते हैं, लेकिन उनको भी बाली को छिप करके मारना पड़ा। ऐसे ऐसे भगवान जब छिप करके मारने लग जाए तो आज करके लोग उल्टाई बेईमानी शैतानी छुप करके गोली मारने काम चालू करे तो कौन सी बड़ी बात है? कोई बड़ी बात होगी? उस समय में भगवान ने छुप करके मार दिया। किसको? बाली को मारा। तो बाली ने बहुत भला बुरा कहा श्री राम को कि आप मुझे क्यों मारे? कारण कवन नाथ मोहि मारा, मैं बैरी सुग्रीव क्यों प्यारा। कौन कारण से मुझे मार दिए और मैं बैरी हो गया, सुग्रीव मेरा ही भ्राता है जो आपके प्यारे हो गए। क्योंकि श्री राम बहुत बड़े राजनीतिक कुशल थे। श्री राम बहुत बड़ी राजनीति जानते थे। उनको अपना काम बनाना था, अपना नाम करना था, और जब तक बाली को नहीं मारते तो उनका नाम होने वाला नहीं था। क्योंकि बाली के पास कहते इतनी शक्ति थी, अगर उनको कह देते रावण को उठा के ले आइए तो एक पल में रावण को ला करके उसके सामने धर देते। कहानी में आप लोग सुनते हैं कि बाली ने रावण को कितने महीने तक? 6 महीने तक ये कांख के अंदर में दबा के रखा। अब सोचिए 6 महीने तक जो कांख के अंदर में रखा, तो कभी उसुक पुसुक नहीं करता होगा? उसुक पुसुक करता था कि नहीं? हाथ तद उठाता था कि नहीं? कभी सोता था कि नहीं सोता था? अति संयुक्ति कथन कह करके लिख दिए गए। आज तक वही मनगढ़ंत बातें चल रही। सदगुरु कबीर ने कहा कि मैं कहता आँखन की देखी, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता सुरझावन हारो, तू राखियो उर्झाई रे, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे। सदगुरु कबीर कहते कि मैं आंख से जब तक नहीं देखूंगा तो सुनी सुनाई बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूं। तो बाली के बारे में कहते हैं कि 6 महीना रावण को दबा के रखा। राम डर गए कि जो बाली 6 महीना रावण को अपने कांख के तर में दबा के रख सकता है और उसके सामने हम सामने सीधा सीधा लड़ने के लिए जाएंगे तो क्या हमको बाली सकने देगा? दे सकता है? नहीं सकने देगा। तारा विकल होकर के रोती है कि मर गया, मेरे पति को मार दिया। वो बेकल होकर रोती है। तो राम के पास तो प्रभु श्री राम ने देखा उसको रोते हुए। तारा बिकल देखी रघुराया, दीन ज्ञान हर लेनी माया, प्रगट सोतन आगे सोवा, जीवनीत तुम के ही लग रोवा। श्री राम तारा को ज्ञान देते हैं कि तुम रोती क्यों हो, चिल्लाती क्यों हो? अगर तुम शरीर को पति मानती है तो शरीर तो सामने है, जाओ ले जाओ पति मान लो, इसको स्वीकार कर लो। और तुम आत्मा को पति मानती है तो आत्मा तो अजर है, अमर है, वो मरा नहीं। तुम रोती किसके लिए है? वहां पर कितना बड़ा ज्ञान दे रहे हैं, ऐसा लगता है ब्रह्म ज्ञान दे रहे हैं श्री राम। लेकिन जब उन्हीं के भाई को जब शक्ति लगती है तब लक्ष्मण जी को एकदम गोदी में लेकर के चिल्लाते हैं, रोते हैं, है भगवान, है परमात्मा, इसने क्या हो गया। अपने ऊपर जब ज्ञान का प्रयोग करने के समय आता है तब ज्ञान भूल जाते हैं, लेकिन दूसरों को जब ज्ञान देने का समय आता है तब ज्ञान का प्रयोग करने लग जाते हैं। सदगुरु कहते हैं, श्री राम ने कहा कि जीव नित्य है, तुम रोती क्यों हो? तुम्हारा पति अभी भी जिंदा है, मरा हुआ नहीं है।
शरीर को तुम पति मानती, शरीर सामने है लेकिन शरीर मरण धर्मा है। शरीर को आज मरना हो कल मरना हो, मरना ही है, छूटना ही है। क्योंकि धर्म भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवन जन्म मृतश्च। जो जन्म लिया है उसका मरना निश्चित है, और जो मर गया उसका जन्म लेना भी निश्चित है। ये आवागमन का चक्र लगा हुआ है, ये कभी आवागमन का चक्र समाप्त होने वाला नहीं है। मैंने कहा कि सदगुरु कबीर दुनिया के सभी धर्मशास्त्र ने मानुष शरीर का इतना बड़ा महत्व दिया है, इतना बड़ा गुण गाया, इतना बड़ा गुणानुवाद किया है, तब पर भी मनुष्य क्या करता है? पशु से भी गया बीता जीवन जी रहा है। आज तक किसी गधा ने शराब नहीं पिया है, गधा भी पशु है ना। आज तक किसी गधा ने शराब नहीं पिया है, लेकिन मनुष्य को शराब पीते देखे हैं। आज तक किसी गधा ने सिगरेट लगा के नहीं पिया है, लेकिन मनुष्य को सिगरेट पीते हुए देखे हैं। आज तक किसी कुत्ता को आज तक दारू की भट्टी के पास दारू पीते नहीं देखे, लेकिन मनुष्य को करते हुए देखे हैं। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं कि मनुष्य की चिंतन को लेकर के, मनुष्य की धारणा को लेकर के सदगुरु कबीर कहते हैं कि मनुष्य जिस दिन से सुधर जाएगा, मानव जिस दिन सही रास्ते पर आ जाएगा, उस दिन से पूरी प्राणी जगत का सुधार हो जाएगा। उस दिन पूरे प्राणी के जीवन में संतोष आ जाएगा। पूरा सभी प्राणी सुख की नींद, चैन की नींद सोने लग जाएंगे। आज हम निकलते हैं घर से बाहर, कहीं कुटिया में जाते हैं तो नढ़िया का डर नहीं है डर, किसी प्राणी का डर नहीं है। डर अगर है तो किसका है? मनुष्य का है। कोई मनुष्य राइफल लेकर के, बंदूक लेकर के ना आ जाए। और मंदिर में जो भगवान बैठा हुआ है, उस भगवान को भी डर किससे है? मनुष्य है। कहीं मंदिर में भगवान की मूर्ति सोने की है, तब तो और डर बढ़ जाता है, बढ़ जाता है ना। अभी कुछ दिन पहले देखा, न्यूज में दिया कि एक जगह मंदिर में भगवान की आंख जो है, कौन चीज का था? दुर्गा माँ की आंख। कौन ही दिमाग से पैदल आदमी होगा, वही दुर्गा जी के माँ का आंख सोना का बना के दिया। मंदिर जो मूर्ति थी उसकी आंख बना कर कौन जी के दिया? सोना का बना के दिया। लेकिन चोरवा उसको भी निकाल के लेके भाग गया। और दुर्गा माई अंधी एकदम बैठी हुई मूर्ति, एकदम खड़ी, एकदम टुकुर टुकुर देख रही है। आंखें नहीं है तो क्या देखेगी वो? कुछ देख सकती है? नहीं देख, कुछ नहीं देख सकती है। चोर मंदिर से मूर्ति को उठा के लेके चला जाता है, लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं कि वो हमारी पहरा करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। जो मूर्ति अपनी रक्षा खुद नहीं कर पा रही है, सोचिए जरा विचार करिए, जो मूर्ति अपनी रक्षा खुद नहीं कर पा रही है, ये हनुमान जी को जगह जगह पर एकदम गदा लेकर खड़ा कर देते हैं। भैंसा आता है, हनुमान जी के देह में 2 ढेसा देता है, तोड़ के गिरा देता है। भगवान जी का, हनुमान जी का गदा गंधे पर आ जाता है, एको बार नहीं उठता कि भैंसा ये गदा मार देंगे तो भैंसा एकदम कचूमर निकल जाएगा। आज तक निकला नहीं निकला। सदगुरु कबीर कहते हैं कि हम लोग ये केवल सर्कस कर रहे हैं, ये सर्कस है। आज धर्म का क्षेत्र केवल सर्कस बनकर के रह गया है। आज उसी तरह हमारे समाज में भी सर्कस चलता है। ये मरने के बाद पिंडदान सर्कस है, पिंडदान कराओ, पिंड कुछ करके दो। हमारी माताएं बहनें जो इतना पढ़ लिख करके आगे बढ़ गई है, आज देखिए राष्ट्रपति का पद इन लोगों को मिल रहा है। राष्ट्रपति के पद पर कौन है? द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति के पद पर चले गई, आदिवासी महिला है। उसको राष्ट्रपति का पद, भारत का जो सर्वोच्च पद है, सम्मानित पद है, जो सबसे श्रेष्ठ पद है, उस पद पर स्थापित कर दिए। लेकिन तब पर भी कुछ माताएं ऐसी है, हमारे पुरुष लोग तो कहेंगे ये पिंडदान खटकर्म सबको खत्म करो, लेकिन ये लोग कहेंगे नहीं नहीं हो जाए, बाप रे बाप, मुक्ति नहीं मिलते हमारे बाबूजी के, हमारे ससुर जी के, उनको मुक्ति नहीं मिलेगी, उनका कल्याण नहीं मिलेगा।
पंडित जी आज तक कभी भी जजमान को नहीं कहा कि तुम जीते जी गरुड़ पुराण पढ़ लो, कि खाल के या कभी नहीं कहा है, क्योंकि पंडित जी जानता है कि जीते जी गरुड़ पुराण पढ़ा देंगे कि हमारा ये जो दही चूड़ा चलता है ये बंद हो जाएगा। जब जजमान मर जाता है, जजमान के बेटा से कहता है कि तुम गरुड़ पुराण तुमको पढ़ाना ही पड़ेगा, और गरुड़ पुराण में जितना खटकरम है सब ला करके हमको तुम दे दो। एक जगह ऐसा ही हुआ, एक घर में एक आदमी मरा, बूढ़ा बेचारा मर गया, बूढ़ा बाबा, उसका बेटा एक ही था। पंडित जी के पास गया, कैसे कैसे क्रियाक्रम होगा, पंडित जी ने बता दिया ऐसे ऐसे करना पड़ेगा। पंडित जी आया, अब पंडित जी के एजेंट सब जानते हैं ना कौन कौन होते हैं, मर्डर, ये देवान, बुरा नहीं मानिएगा, देखिए आप लोग को नहीं कह रहे, आप लोग बुरा नहीं मानिएगा, ये मर्डर, ये देवान और ये ठाकुर जी सब क्या है, ये पंडित जी के एजेंट है। ये सब कार प्रोग्राम फिट करने के लिए एजेंट है। ये सब एजेंट लेकर के फिट होने लगा। फिट होते होते खूब क्या क्या देना है, तो गाय चाहिए, सरेसा घोड़ा चाहिए, भैंस चाहिए, गद्दा चाहिए, खटिया चाहिए, जूता चाहिए, छत्ता चाहिए, सब कुछ ले लिया दान में, सब लेकर के और ले पंडित जी घर भेजते जा रहा है। कुछ सामान तो बहुत हो गया, एक जगह रखा, देखे तो लोग सोचेगा बाप रे पंडित जी इतना लेता है। तो पंडित जी धीरे धीरे ससारते गया घर की तरफ, ससारते गया, ससारते 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 जब सब ससर गया तो जजमान के दरवाजे पर एक सरेसा घोड़ा बंधा हुआ था। पंडित जी की नजर सरेसा घोड़ा पर चली गई। पंडित जी ने कहा कि देखो तुम्हारे पिताजी घोड़ा पर चढ़ते थे और घोड़ा यहीं रह गया, स्वर्ग में तुम्हारे पिताजी को पैदल चलने में बड़ी दिक्कत होगी, वहाँ बड़े बड़े लोग, नामी ग्रामी लोग बढ़िया बढ़िया सरेसा घोड़ा पर बैठेंगे और तुम्हारे पिताजी पैदल चलेंगे तो नाम बेइज्जती होगी कि नहीं। ऐसा करो तुम घोड़ा दान कर दो, हम तुम्हारे पिताजी के पास मंत्र के द्वारा भेज देंगे। बेटा भी दिमाग से पैदले था, कहा कि हाँ पंडित जी सही है, मैं आप हमारा पिताजी एकदम पहुंचाइए दीजिए। बस घोड़ा भी रस्सा खोल के हाथ पकड़ा दिया, घोड़ा कहाँ चला गया, पंडित जी के दरवाजे पर। पंडित जी सरेसा घोड़ा पर बैठ कर तो मार चाबुक खूब दौड़ता है, खुद गांव में मलकता। देखिए इस सत्संग में कोई पंडित जी भी बैठे होंगे तो बुरा नहीं मानिएगा, क्योंकि आपके लिए नहीं है, ये बात है भरम और पाखंड के बीच। अगर आप भरम और पाखंड फैलाते हैं तो उस रास्ते से अलग हो जाए। क्योंकि सदगुरु कबीर ने किसी पंडित का विरोध नहीं किया है, सदगुरु कबीर ने किसी ब्राह्मण का विरोध नहीं किया है, सदगुरु कबीर ने किसी मत पंथ संप्रदाय का विरोध नहीं किया है। सदगुरु कबीर ने कहा कहीं कबीर हम जात पुकारा और पंडित होय सो ले बिचारा। अगर तुम पंडित होगे तो तुम विचार करोगे कि महात्मा क्या कहने जा रहे हैं, हम क्या कहने जा रहे हैं, उस बात पर तुम विचार करोगे। पंडित जी सरेसा घोड़ा को चाबुक देता है, एकदम गांव में खूब मलकता है। जजमान बेचारा देखता है, देख देख करके सोचता है मोर भाई घोड़ा तो हमारे पप्पा जी के पास जीतिए, देखिए पंडित जी चढ़ रहा है, वो घोड़ा हमारे पिताजी के पास रहना चाहिए। देखते हैं कि पंडित जी चढ़ रहा है। एक दिन उनका मित्र एक तो आ गया, मित्र सत्संगी था, सत्संग से जुड़ा हुआ था, कबीर पंथी था। मित्र जब आया तो देखता है कि उसका दरवाजा ढन ढन करता है, न गाय है, न भैंस है, न सरेसा घोड़ा है, न पलंग है, न कुर्सी है, न अलना है, न टेबुल है, न छत्ता है, न जूता है। घर में कुछ नहीं देखते हैं, न धान का बोरा है, न कोठी का चावल का कोठी, कुछ भी नहीं। का क्या हुआ? दोस्त ने कहा क्या बताएं मित्र, हमारे पिताजी स्वर्गवास हो गए। पंडित जी ने कहा कि जब तक सारी संपत्ति दान नहीं दोगे तब तक तुम्हारे पिताजी का की मुक्ति नहीं मिलेगी, तो सब उसी को दान कर दिए। तब इसके मित्र ने उनको समझाया। तब पंडित उनके मित्र ने उनको समझाया कि देखो ये सब अंधविश्वास की बात है, ये सब भ्रम की बात है, ये सब ठगने के लिए सब तरीका अपना लिया है।
बहुत देर तक उनको सत्संग सुनाया, कुछ विचार सुनाया, कुछ उदाहरण दे दे करके उसको सुनाया, तो लड़का समझ गया। उसने कहा कि नहीं, सही में बड़ी गड़बड़ी है अभी हमारे साथ, मेरे साथ बहुत धोखा हुआ है, हमें कुछ ऐसा बताने वाला आज तक कोई नहीं मिला, इसलिए आज मेरे घर की सारी संपत्ति लूट करके ये पंडित जी लेके चला गया। उसने कहा कि मित्र, तरीका तो आप बता दिए, लेकिन ये भी तरीका बताइए कि वो सामान सब कैसे घूमेगा। जो पंडित जी लेके चले गए, कहा वो सामान सब कैसे लौटेगा, ये भी तरीका हमको बता ही दीजिए। कहा कि लौट जाएगा। कैसे? कहा कि लौट जाएगा। कहा कैसे लौटेगा? कहा कि तुम ऐसा करो, दोबारा दूसरे दिन रात में जब सोना तो कुछ सपना ऐसे देख आने का नकल करना, और दूसरे दिन हम तुमको पूछेंगे, पंडित जी को बुलाना, पंडित जी के सामने पूछेंगे। तो रात में वो सपना देखा लड़का, पंडित जी को बुलाया, पंडित जी को बुला करके मोटा रस्सा से सखवा खुट्टा में बांध दिया, सखवा खुट्टा में बांध करके और बढ़िया सरिया एक तो उसको एकदम कह एकदम धधकते कोयला में दे दिया गरम होने के लिए। गरम होने के लिए बढ़िया सरिया दे दिया, एकदम गरम होकर के लाल लाल हो गया वो लोहा। जब लाल लाल हो गया, पंडित जी को बांध दिया, देख रहा है पंडित जी, मोर भाई क्या क्या हो रहा है। हम कभी आते थे, हमको सब दंडवत करते थे, हमको प्रणाम करते थे, बूढ़ा से बूढ़ा लोग हमारा चरण छूते थे। आज देखते हैं हमको रस्सी से बांध दिया है। उधर देखते हैं कि धुनी रमी हुई कोयला का, उसमें रोज धीप रहा है, कारण क्या है? तो उनका मित्र अपने मित्र से पूछने लगा कि बताओ पापा ने क्या क्या सपना दिया है। उसने कहा कि देखो, पापा ने हमको ऐसा सपना दिया है कि रात में हमारे पापा जी सरेसा घोड़ा पर सैर कर रहे थे, सरेसा घोड़ा पर भ्रमण कर रहे थे, सरेसा घोड़ा पर बैठ करके घूम फिर रहे थे। कहा तब क्या हुआ? कहा कि सरेसा घोड़ा जो दौड़ते दौड़ते एक जगह उबड़ खाबड़ में पड़ा, उनका पैर, घोड़ा गिर गया, हमारे पिताजी घोड़ा पर से गिर गए। जब घोड़ा पर से गिरे तो उनके घुटने में दर्द होने लग गए, वो दर्द हो रहा है। कहा तब क्या हुआ? कहा कि पापा ने हमको सपना दिया कि पंडित जी को बुला करके गरम गरम रोज से पंडित जी घुटना को अगर दागा जाएगा, सेका जाएगा, तो हमारा दर्द यहाँ क्या होगा? ठीक हो जाएगा, हमारा दर्द यहाँ पर आराम हो जाएगा। कहा कि अच्छा, तब पंडित जी को तब दागना पड़ेगा। कहाँ दागना पड़ेगा? उसका मित्र ने क्या क्या, कोयला के आग में जो रोज दीप रहा था लाल हो गया, तो वो उठाया सरसी से, सरसी से उठा करके पंडित जी की तरफ से जाने का, हो बा छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। कहे क्या हुआ पंडित जी? कि नहीं छोड़ दीजिए। कि नहीं छोड़ेंगे, हमारा पापा जी को बहुत दर्द है, बहुत परेशानी है। कि कैसे? घोड़ा तो हमारे घर में तुम्हारे पापा जी के पास कैसे चला गया, कैसे गिरा है? कहा तुम तो यही बोले थे कि घोड़ा हम तुम्हारे पापा जी को पहुंचा देंगे मंत्र मार के, तो घोड़ा तो तुम्हारे दरवाजे पर, तो पापा जी के पास पहुंचा नहीं, तो फिर पापा जी कैसे सर कर रहे घोड़ा पर? आज तो हम घुटना को दागे बगैर नहीं छोड़ेंगे। पंडित जी बेचारा हक्कन कानने लग गया, हाथ पर जोड़ने लगा, मैयो बापो करने लग गया, एकदम थूक फेंक करके चाटने लग गया कि अब हमें माफ कर दीजिए, हम सब घोड़ा भी ला के दे देते हैं, गाय भी ला के दे देते हैं, छत्ता जूता अलना पलंग चौकी कुर्सी टिकबाड़ी जो सब ले गए सब ला करके आपको समझा देते हैं। और पंडित जी को जैसे खोला, सकेले गया घर और सब सामान ला करके जजमान के घर में भर दिया। सोचिए, सदगुरु कबीर कहते हैं ये अंधविश्वास और भ्रम की बातें आज पुराणों में एकदम भरे पड़े हुए हैं। पुराण में भरे पड़े ऐसी बातें हैं कि मरने के बाद आत्मा कितने दिन तक कौन पेड़ पर रहती है? गुल्लेर के पेड़ पर कि जामुन के पेड़ पर? हाँ, हमारी माताएं बहनें, जब कोई मर जाए तो देखिए तो पेड़ कूटेगी, भोजन जब बनेगा तो पहला भोजन ले जाके कहाँ रख देती है? पिछवाड़ में। है? पिछवाड़ में ले जाके रख देगी, अब बगल से देखेगी, देखो कौन खाता है। कहीं कौवा आके खा गया, कुत्ता आके खा गया, तो क्या कहेंगे? हे देखो देखो दादाजी तुम्हारा खा लिया, दादाजी तुम्हारा खा लिया।
दादाजी तो इतना दिन सत्संग किए, इतना दिन भजन किए, और हम काज जब लिखते हैं, काज में क्या लिखते हैं? हमारे पिताजी को स्वर्गवास हो गया, ये लिखते हैं। आज तक कोई नरकवास नहीं लिखा है। क्या लिखा? आज तक कोई नरकवास नहीं लिखा। हमको बड़ा आश्चर्य लगता है कि यहाँ पापी मरता तो वह भी स्वर्गे जाता है, बेईमान मरता तो वह भी स्वर्गे जाता है, कि दारू पीने वाला मरता तो वह भी स्वर्गे जाता। क्यों? कि सबके काज में यही लिखा जाता है। क्या आज तक कोई दारू पीने वाला के नाम पर लिखा है कि ये नरक गया? बेईमानी करने वाले के नाम पर लिखा है कि नरक गया? नहीं। क्या? कि सब स्वर्ग चला गया। जब सब स्वर्गे जा रहा है, यहाँ दारू पीने वाला स्वर्ग जा रहा है, बेईमानी करने वाला स्वर्ग जा रहा है, झूठ बोलने वाला स्वर्ग जा रहा है, हजारों अरबों खरबों का घोटाला करने वाला कोई नेता मरता है तो वह भी स्वर्गे जाता है ना। जब सभी स्वर्ग जाता है, ये गांव गांव का जल नल योजना रोज जो बनती है, इसमें 10-10, 20-20 हजार रुपया घूस लेकर जो मरता है तो वह भी स्वर्गे जाता है। नरक में कौन जाएगा? ये महात्मा लोग जाएगा। नरक महात्मा में जाना पड़ेगा तब, क्योंकि नरक खाली है, स्वर्ग भर गया है पापियों से। पापियों की संख्या वहां बहुत हो गई, क्योंकि सब वहीं जाने के लिए तैयार है। तो महात्मा लोग नरक में चला जाएगा, पैर पसार के सोएगा, क्योंकि वहां भीड़ भाड़ नहीं है। क्योंकि ये नरक में भी जाएगा तो नरक को स्वर्ग बना देगा। इसलिए एक अच्छे व्यक्ति अगर कहीं गलत जगह भी चला जाएगा तो वहां पर क्या करेगा? वो उसको सही बना देगा, अच्छा बना देगा। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं अच्छा बनिए। अच्छा बनने का तरीका क्या है? सदगुरु कबीर ने कहा कि संगत कीजिए साधु की। क्या कहते हैं? कि संगत कीजिए साधु की। सदगुरु कबीर ने ये नहीं कहा कि संगत करिए विद्वानों का, संगत करिए पंडित जी का, संगत करिए धनवानों का, संगत करिए पदवानों का, संगत करिए नेताओं का। सदगुरु कबीर कहते हैं कि संगत कीजिए साधु की। साधु का मतलब अच्छा व्यक्ति, गुड मैन। साधु का मतलब होता है जो अच्छा व्यक्ति हो, जिसका आचरण अच्छा हो, जिसका खान पान अच्छा हो, जिसकी बोली बानी अच्छी हो, जिसके रहन सहन अच्छे हो, उसको क्या कहते हैं? साधु कहते हैं। तो हरे ओर की व्याध क्या होगा? शुरू से लेकर अंतिम तक जितने दुख है, जितने पीड़ा है, जितनी व्याधि, सबको क्या कर लेगा? हरण कर लेगा। हम लोग संत और सत्संग के सानिध्य में बैठना बहुत कम पसंद करते हैं। आप लोगों के लिए शिकायत नहीं, आप लोग एकदम सत्संग को महत्व देते हैं। सत्संग में बैठे हैं सब एकजुट होकर के, उधर माताएं बैठी, उधर भाई लोग बैठे हैं, उधर बच्चा ही थोड़ा हल्ला गुल्ला कर रहा है। कुछ लोग दुनिया में ऐसे हैं जो संत और सत्संग का महत्व नहीं देना चाहेगा। वो किताब खरीद के ले आएगा घर में, अब पढ़ना लगेगा, कहा अब तो हमको भी ज्ञान हो गया। वो ज्ञान बघाड़ने लगता है, प्रवचन सुनाने लगता है। किताबी ज्ञान से व्यक्ति को कभी ज्ञानी वो कहने नहीं कहला जाएगा। ज्ञान वह जो अनुभव से सीखता है, और अनुभव का ज्ञान ही क्या है? ज्ञान है। जिसको अनुभव का ज्ञान नहीं, केवल किताब का ज्ञान को पढ़ लिया है, किताब के ज्ञान को रख लिया है, और वह सोचेगा कि हमारे जीवन का दुख दूर हो जाए, नहीं होने वाला है। आज बहुत शास्त्री घूमता है, बहुत पोथी पतरा को रखने वाला घूमता है, बहुत साखी श्लोक को रटे हुए हैं, कंठ पर है, मुंह पर। जब देखिए एकदम जब बोलना चालू करता है तो श्लोक ही श्लोक बोलता, अंग्रेजी अंग्रेजी बोलता है। लेकिन मन से जब उतरता है, उसको पूछिए क्या हाल चाल है, बहुत खराब है, जीवन में दुख है, मन अशांत है, मन पीड़ित है। मन जब पीड़ित है तो क्या आप ज्ञानी हो गए? नहीं हो जाएंगे ज्ञानी। तो ज्ञान के लिए हमें सत्संग और संत के सानिध्य में बैठना पड़ेगा। जैसे चापाकल को देखते हैं, उदाहरण समझिए। कौन है ये? चापाकल देखिए, कोई कोई चापाकल क्या होता है, पानी देना छोड़ देता है। पानी ऊपर से डालिए तब क्या होता है, तब उनका लेयर पकड़ता है, तो अगल अलग से पानी उसको दिया जाता है। ये साधु महात्मा सत्संग क्या है? ये लेयर पकड़ाने की जगह है। जब हमारा संबंध
धर्म से, अध्यात्म से, गुरु भक्ति से समाप्त होने लगता है, साधु महात्मा आकर के क्या करते हैं, लेयर पकड़ाते हैं। साधु महात्मा आकर के लेयर पकड़ाते हैं। एक बार कहते हैं, एक भारत का रहने वाला आदमी था, भारत का रहने वाली आदमी घूमने के लिए विदेश चला गया, अरब देश। और अरब देश में पानी की बड़ी किल्लत है। पानी वहाँ जैसे यहाँ पर दूध बिकता है, पेट्रोल बिकता है, वहाँ पर वैसे पानी बिकता है, इतना में महंगा। नहाने के लिए बड़ी परेशानी होती है। हम लोग जब कभी राजस्थान तरफ जाते हैं अभी भी, तो बड़ा बचा बचा करके पानी का प्रयोग करना पड़ता है। 2 से 4 बाल्टी में स्नान, कपड़ा तपड़ा उसी में धोना पड़ता है, उससे ज़्यादा नहीं। हमारे बिहार में तो गंगे नदी बहती है, जितना नहाना हो नहाइए। 10 से 15 फुट नीचे चापाकल गड़ाइए, बस पानी खींचने लगिए, होता है ना। राजस्थान, छत्तीसगढ़ जाइए, हरियाणा जाइए, पंजाब जाइए, वहाँ हजार फीट बोर करता है, तब जाकर के पानी आता है। तो वहाँ के लोग पानी का महत्व समझेगा ना, समझेगा कि नहीं। राजस्थान तरफ एक जगह में रहता था, एक पहाड़ी पर, वहाँ पर एक कबीर कुटिया थी। पानी की बड़ी परेशानी, नहाने के लिए 2 किलोमीटर जाना पड़ता था। और वहाँ का ट्यूबवेल जो था, एक बार जब चापते थे तो 100 ग्राम पानी निकले। और इतना टाइट, नहाते नहाते तो हालत खराब हो जाए। वहाँ से आने में तो कई जगह बैठना पड़े। अब तो वहाँ के लोग पानी के महत्व देगा ना। तो अरब देश चला गया, हिंदुस्तान का, बिहार का रहने वाला व्यक्ति अरब देश गया, तो वहाँ जाकर के मित्र के यहाँ गया, तो वहाँ तो देखा कि बाप रे, पानी का तो बड़ी परेशानी। यहाँ 1 गिलास पानी दिया, पैर धोइए, हाथ धोइए, उसी में सब काम करिए, इससे होने वाला है। ये तो बाल्टी के बाल्टी तो ऊपर से डालने वाला था। पानी का खरीद करके इसको पीना पड़े, नाप नाप के पानी मिले इनको तो बड़ी परेशानी हुई। महीना 2 महीना में इसकी हालत खराब हो गई। क्या किया, महीना 2 महीना घूम करके अपने मित्र के यहाँ सब कुछ देख दाख के वहां से आ गया। आते समय अपने मित्र से कहा कि यार तुम आकर के बार मेरे हिंदुस्तान का बिहार देखो, बिहार में क्या बहार है, यहाँ आकर के देखो, तब तुम्हें समझ में आएगी कितनी हरी भरी, कितना प्राकृतिक मौसम एकदम देखने में आनंद देता है मन को। कहा ठीक है, हम भी जाएंगे। समय से वह अरब का रहने वाला मित्र भी आया। जब आया तो दरवाजे पर केवल पैर धोने के लिए इसको 1 बाल्टी पानी दिया। 1 बाल्टी पानी दिया तो इसको आश्चर्य नहीं लगा, बाप रे 1 बाल्टी पानी। इसने क्या किया, पैर धोना छोड़ के पहले स्नान करने लगा। कहा कि तुम स्नान क्यों करते हो, तब क्या करें, कि हम तुमको पैर धोने दिए हैं। कहे बाप रे, इतना पानी पैर धोएंगे, क्या हाँ धो लो, और चाहिए तो और ला के देंगे। स्नान कहाँ करना है, तो स्नान करने के लिए बाथरूम है, तुमको अभी बाथरूम भेजेंगे, वहां तुम स्नान करना। वहां से किसी तरह निकला, बाथरूम में गया। बाथरूम में जाकर के नल खोलता है तो बस नल से एकदम भर भर पानी निकलने लगा। इसको बड़ा आश्चर्य लगा, बाप रे बाप, हिंदुस्तान, ये भारत में बिहार का जो दीवार है पानी फेंकता अपने मन से, ये अपने मन से पानी फेंकता है। उसको क्या करे, नीचे में टोटी के नीचे बैठा नहाने के लिए, तो घंटों तक एकदम टोटी खोल कर नहाते रह गया। कभी बाप जन्म उतना पानी कभी देखा नहीं था, नहाते रह गया। मित्र के घर में खा ले, सब सोने के लिए जाए, वह रातों में जाकर टोटी खोल के बस नहाते रहे। सोने तो ने काम छोड़ दिया। मित्र कहे चलो घुमा के, तुम घुमा फिरा के लाते हैं, तो है हम घूमने फिरने नहीं जाएंगे। क्यों, चोरा करके नहाते थे बाथरूम। वो घूमने फिरना छोड़ दिया। भारत देश, बिहार का जो बात दिखने वाला दर्शनीय स्थल है, वह दर्शनीय स्थल को घूमना छोड़ दिया, क्योंकि बाथरूम को जब देखा इतना पानी देता है। एक दिन उसके घर से फोन आया, आप जल्दी आ जाइए, घर पर बहुत काम है, बहुत हो गया घूमना फिरना। तो जाने की तैयारी करने लगा। जाने की तैयारी किया, जाने से पहले वो फिर बाथरूम में गया। सब कुछ तैयार होके कपड़ा लत्ता पहन के फिर बाथरूम में गया। एक झोला लेके गया और एक हथौड़ा लेके गया। हथौड़ा से क्या किया, मार हथौड़ा से सब टोटी को तोड़ लिया। क्यों तोड़ा, वो सोचा इसको लेके जाएंगे हम अपने दीवार में सटा देंगे तो हमारा भी दीवार पानी देने लगेगा।
वो वैसा ही किया, सब हथौड़ी को तोड़ करके, सब टोटी को हथौड़ा मार मार के तोड़ करके झोला में रख लिया। मित्र के साथ में गाड़ी बैठा चला गया एयरपोर्ट। एयरपोर्ट पर गया, वहाँ चेक चाक होता है ना, चेक चाक होने लगा। चेक चाक होते होते वो झोला जब गया चेक में, तो वहाँ झोला वो मशीन चापू चापू बोलने लग गया। मित्र ने कहा कि अरे यार इसमें क्या है, चापू चापू बोलता है, दिखाओ। जब दिखाया तो वही टोटी निकला। कहा ये टोटी तुम कहाँ से लाए? कि मित्र आपके बाथरूम जो है दीवार जो पानी देता है तो इसी यंत्र के द्वारा देता है ना, तो हम भी सोचे कि हम ले जाएंगे इसी यंत्र को सटा देंगे अपने दीवार में, तो हमारा भी दीवार पानी देने लग जाएगी। उसने कहा कि कपाट ठोक रहे, या मैं तो गजब के आदमी हो तुम। कहा कैसे गजब के है? कह रही हमारा दीवार जो पानी देती तो उसमें बहुत बड़ा सिस्टम किया गया है। कहा क्या सिस्टम? पहले बोर किया गया, उसके बाद छत पर टंकी लगाई गई है, फिर नल फिटिंग किया गया, पाइप फिटिंग किया गया, सब जगह पाइप नल फिटिंग करके सब जगह टोटी लगाए गए हैं। फिर बिजली आई, मोटर लगाए, मोटर से जब पानी टंकी में भरा तब पानी पाइप के माध्यम से हो करके टोटी के पास आता है। तब हम लोग क्या करते हैं? स्नान करते हैं। वो सुन करके दंग रह गए, आश्चर्य करने लग गए। क्या? उसको आश्चर्य लग गया कि इतना प्रक्रिया करना पड़ता है पानी निकालने के लिए। और उसको वह व्यक्ति सोचा कि हम टोटी को दीवार में सटा देंगे तो पानी देने लग जाएगा। कभी देगा? नहीं देगा। सदगुरु कहते हैं दुनिया के जितने धर्मशास्त्र हैं सब धर्मशास्त्र कहाँ से निकले हैं? इसी संत और सत्संग से निकला है। आज कुछ लोग कहता है कि ये तो आदमी की बनाई नहीं है, इसको तो ऊपर वाला ने, देवता ने बनाया, परमात्मा ने बनाया, भगवान ने बनाया। आज वेद को कहता है वेद को भगवान ने बनाया, मनुष्य ने वेद को नहीं बनाया। और उसी के देखा देखे मुसलमान लोग भी कहने लगे कुरान किसकी देन है? अल्लाह की देन है। कुरान को किसी मनुष्य ने नहीं लिखा, तो अल्लाह कौन जगह में बैठ करके लिखा है? देखे कोई? वो भगवान जो वेद लिखा है कौन जगह में बैठ करके लिखा है? कोई देखे हैं? आज तक किसी ने नहीं देखा। कबीरदेव कहते हैं सदगुरु कबीर किसी वेद का, किसी किताब का, किसी पुराण का विरोध नहीं करते हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं कि वेद किताब कहा किन झूठा झूठा जो न बिचारे, सब घट एक एक के लेखे भाई दूजा के मारे, जेते औरत मर्द पाने सो सब रूप तुम्हारा, कबीर पोंगरा अल्लाह राम का सो गुरु पीर हमारा। सदगुरु कबीर कहते हैं कि वेद और किताब गलत नहीं है, लेकिन जो लोग कहते हैं कि मनुष्य कुछ नहीं है, ये भगवान ने वेद किताब बना करके दिया है, ये अल्लाह ने वेद कुरान बना करके दिया है, और अल्लाह ने सब कुछ फरमा करके चला गया है, हमको वो उस तरह से वैसा करते रहना चाहिए। तो सदगुरु कबीर पूछते ऐसे लोगों से, तो भगवान ने जो नियम बना के गया, भगवान ने जो सिस्टम बना के गया, भगवान सिस्टम किया। शादी जब करने जा रहा था धनुष यज्ञ किया था ना राम की जब शादी हुए थे धनुष यज्ञ हुआ। वो धनुष को तोड़ा जब राम जी सीता की शादी हुई, तो आज भी राम के मानने वाले, रामायण पढ़ने वाले कहे नहीं हमारा बेटा भी धनुर्धारी बनेगा, धनुष चलाना सीखेगा, और जब धनुष को तोड़ देगा तब हम अपने बेटे की शादी करें। कितने लोग तैयार हो जाए करने के लिए? होगा कोई तैयार होगा? आज लड़का को पूछेगा कितना पढ़े लिखे हैं, कौन काम करते हैं, कितनी जमीन है, घर द्वार कैसा है, यही पूछेगा। आज लड़के से उसकी योग्यता पूछी जाती है, उनके काम धाम पूछे जाते हैं। ये नहीं पूछता है कि तुम कितना बार बंदूक चला चुके हो, तुम कितना बार एकदम तीर चला चुके हो, धनुष चला चुके हो, तुम कितने धनुष को तुम तोड़ चुके हो, कोई पूछता है? नहीं पूछता, क्योंकि समय बदल गया, सिस्टम बदल गया, परिवर्तन हो गया। उसी तरह हमारे समाज में परिवर्तन होना चाहिए। समाज में जो अंधविश्वास है, जो परंपरा की बात को लेकर के कुछ लोग चलते हैं। आइए भजन एक तो सुना देता हूँ बीच में।
7:30 बजे समाप्त होगा। कितने बजे? कितने बजे समाप्त होगा? अभी अभी ऑर्डर नहीं आया है। अच्छा तो ठीक। सोहर सब कल होगा, कल अंतिम है ना। चली जा रही है ये जीवन की रे, चली जा रही है ये जीवन की रे, चली जा रही है ये जीवन की रे। चली जा रही है ये जीवन की रे, चली जा रही है ये जीवन की रे। समझ कर खिलौना, समझ कर खिलौना, इसे यूं न खेल। चली जा रही है जीवन की रे, चली जा रही है ये जीवन की रे। कारीगर ने है इसको बनाया, बड़ी अक्लमंदी से इसको चलाया। कुशल कारीगर ने है इसको चलाया, बड़ी अक्लमंदी से इसको चलाया। कुशल कारीगर ने मंदी से इसको चलाया। पड़े इसके इंजन, पड़े इसके इंजन में करमौताते। चली जा रही है जीवन की रे, चली जा रही है ये जीवन की रे। किसी को चढ़ा दे किसी को उतारे, घड़ी दो घड़ी के मुसाफिर हैं सारे। किसी को चढ़ा दे किसी को उतारे, घड़ी दो घड़ी के मुसाफिर हैं सारे। यहीं पर जुदाई, यहीं पर जुदाई, यहीं पर है ने। चली जा रही जीवन की रे, चली जा रही है ये जीवन की रे। समझ कर खिलौना, समझ कर खिलौना, इसे यूं न खेल। चली जा रही है जीवन की रे, चली जा रही है ये जीवन की रे।
खराबी अगर इसमें आवे, कदम एक भी ये सरकने ना पावे। जरा सी खराबी अगर इसमें आवे, कदम एक भी ये सरकने ना पावे। सदा के लिए हो, सदा के लिए हो, एक पल में फिर चली जा रही है जीवन की रे, चली जा रही है ये जीवन की रे, चली जा रही है ये जीवन की रे। खुशी से यहाँ लोग आए, मगर सबने आकर यहाँ दिन बिताए। न अपनी खुशी से यहाँ लोग आए, मगर सबने आकर यहाँ दिन बिताए। कोई समझे मंदिर, कोई समझे मंदिर, कोई समझे जेल, चली जा रही जीवन की रे, चली जा रही है ये जीवन की रे। समझ कर खिलौना, समझ कर खिलौना, इसे यूं न खे, चली जा रही जीवन की रे, चली जा रही जीवन की रे, चली जा रही है ये जीवन की रे। रहे कुछ सफर भल में रोते चिल्लाते, रहे कुछ सफर भर में रोते चिल्लाते, मगर कुछ महापुरुष हंसते हंसाते। रहे कुछ सफर भर में रोते चिल्लाते, मगर कुछ महापुरुष हंसते हंसाते। कहे हर मुसीबत, कहे हर मुसीबत को हिम्मत से झेल, चली जा रही जीवन की रे, चली जा रही है ये जीवन की रे, चली जा रही है ये जीवन की रे। समझ कर खिलौना, समझ कर खिलौना, इसे यूं न खे, चली जा रही, चली जा रही है ये जीवन की रे, चली जा रही है ये जीवन की रे, चली जा रही है ये जीवन की रे, चली जा रही है, चली जा रही है, चली जा रही है ये जीवन की रे। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। एक भजन और सुना देता हूँ। बैठल बैठल रोवली गुजरिया हो, चुंदरिया में दाग लग गइल। बैठल रोवली गुजरिया हो, चुंदरिया में दाग लग गइल। कैसे जाइब पिया के नगरिया हो, कैसे जाइब पिया के नगरिया हो, चुंदरिया में दाग लग गइल। बैठल रोवली गुजरिया हो, चुंदरिया में दाग लग गइल।
चुंदरिया में दाग लग गइल। कैसे जाई पिया के नगरिया हो, चुंदरिया में दाग लग गइल। आइल बगवना के हमरो सनेसवा, आइल बगवना के हमरो सनेसवा, जाई के बा हमरो पियवा के देसवा, जाई के बा हमरो पियवा के देसवा। कांचे बाड़ी हो, कांचे बाड़ी हम के उमरिया हो, चुंदरिया में दाग लग गइल। कांचे बाड़ी हम के उमरिया हो, चुंदरिया में दाग लग गइल। नैहर में चारी गो यार बनावली, दिन रात उन्हीं से नैना लड़ावली। नैहर में चारी गो यार बनावली, दिन रात उन्हीं से नैना लड़ावली। उनके सुतावली से जरिया हो, चुंदरिया में दाग लग गइल। उनके सुतावली से जरिया हो, चुंदरिया में दाग लग गइल। कैसे जाई पिया के नगरिया हो, कैसे जाई पिया के नगरिया हो, चुंदरिया में दाग लग गइल। बैठल रोवा के गुजरिया हो, चुंदरिया में दाग लग गइल। चार बात सजना के हम भूल गइले, चार बात सजना के हम भूल गइनी। पछतात बानी के ई का कइनी, पछतात बानी के ई का कइनी। डोली आइल हो, डोली आइल हमारे दुवरिया हो, चुंदरिया में दाग लग गइल। डोली आइल हमारे दुवरिया हो, चुंदरिया में दाग लग गइल। कैसे जाइब पिया के नगरिया हो, कैसे जाइब पिया के नगरिया हो, चुंदरिया में दाग लग गइल। बैठल रोवा ले गुजरिया हो, चुंदरिया में दाग लग गइल। चुंदरी के दाग दीप कैसे छुड़ाए, चुंदरी के दाग दीप कैसे छुड़ाइब। कैसे हम सजना के मुखवा दिखाइब, कैसे हम सजना के मुखवा दिखाइब। बरसेल अखिया बरसेल अखिया के बदरिया हो, चुंदरिया में दाग लग गइल। बरसेल अखिया के बदरिया हो, चुंदरिया में दाग। कैसे जाए पिया के नगरिया हो,
बैठल रोवली गुजरिया हो चुनरिया में दाग लग गइल। बैठल रोवली गुजरिया हो चुनरिया में दाग लग गइल। कैसे जाई पिया के नगरिया हो, कैसे जाई पिया के नगरिया हो चुनरिया में दाग लग गइल। चुनरिया में दाग लग गइल, चुनरिया में दाग लग गइल। कैसे जाई पिया के नगरिया हो चुनरिया में दाग लग गई। शरीर रूपी चुंदरी की बात है। इसमें दाग लग गए क्या? अंधविश्वास के, पाखंड के, जिसकी चर्चा भी चल रही थी। ये परंपरावाद की, परंपरावाद की बात को लेकर के कहते हैं कि सब लोग सब दिन से करते आए हैं तो हम लोग को भी करना पड़ रहा है। उसी परंपरा को ढो रहा है। अब एक बात पूछते हैं कि बाप धान लगा के आया खेत से, बाप धान लगा के आ गया, बेटा 1 महीना के बाद जाता है। 1 महीना के बाद जब जाता है तो देखता है कि धान में जंगल हो गया है, धान में जंगल हो गया है। बेटा वहां से एकदम गुस्सा के आता है, बाप को भला बुरा कहता है, उल्टा पुल्टा गाली देता है खूब। कैसा धान लगा, इतना जंगल हो गया है। दूसरा भाई उसका सुनता है, वह पिताजी को गाली देते हुए सुनता है तो वह चल देता खेत की तरफ। देखते हैं चल के सही में जंगल है क्या। दूसरा बेटा जाता है, सही में देखता है कि जंगल है। वह बेटा क्या किया, 2-4 तो 10 ठो जन किया और जंगल को उखाड़ के फेंक दिया। कौन सा बेटा को समझदार कहा जाएगा? जो गाली दिया उस बेटा को कि जंगल उखाड़ के फेंक दे, उस बेटा को जिसने जंगल को उखाड़ करके फेंक दिया। ये अंधविश्वास पाखंड ऐसे ही जंगल है और इसको हम ढो रहे हैं, परंपरा बना करके। परंपरा बन गई है, ढो रहे हैं, जबकि सारी परंपरा टूटती जा रही है। एक बूढ़े बाबा ने हमसे कहा, ये मोबाइल को देख करके हमसे कहा कि बूढ़े बाबा कि आप महात्मा है, महात्मा लोग को मोबाइल की क्या जरूरत है? जान दीजिएगा, महात्मा लोग को मोबाइल चलाने की क्या जरूरत है? बूढ़े बाबा कुट्टी काट रहे थे, बल्ब जल रहा था, मैंने बल्ब को बंद कर दिया, मैंने बल्ब को बंद कर दिया। जब बल्ब को बंद कर दिया तो बूढ़ा गुस्सा गया, कैसा महात्मा है, हमारा हाथ कट जाएगा, हम कुट्टी काट रहे, हमारा बल्ब को बंद कर दिए हैं। मैंने बूढ़े बाबा से कहा कि बाबा ये बल्ब मेरे जमाने का है, आप तो डिबिया जला के काम चलाते थे, आप डिबिया जलाइए, कुट्टी काटिए, हम आपको बल्ब जलाने के लिए नहीं देंगे। बूढ़ा बाबा चुपचाप हो गया, सोचा कोई जवाब देने वाला हमको मिल गया। जिस परिस्थिति के अनुसार हम वातावरण को बनाइए, ढलिए अपने जीवन को। ढोंग, अंधविश्वास, पाखंड से परंपरा की ऐसी कुछ बातें हैं जिसको कहा जाता है परंपरा से आइए क्या कि मातृ देवो भाव। हमारे भारत देश की परंपरा है कि माता को यहाँ देव कहे गए हैं, पितृदेवो, पिता को यहाँ देव कहे गए हैं, आचार्य, अतिथि देवो भव, ये चारों को यहाँ क्या कहे गए हैं? देव कहेगी। क्यों? मातृदेवो, देने वाले को क्या कहते हैं? देवता। माता देवता है, जन्म देती है, 9 महीने तक अपने गर्भ में रखती है। 9 महीने तक शिशु को माँ अपने गर्भ में रख करके अपने खून पानी से उसका भरण पोषण करती है, उसके शरीर को पालती है। 10वें महीने जन्म देती है। जन्म देने के बाद 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 5 साल तक, 10 साल तक, जब तक बेटा योग्य न हो जाए तब तक माता पिता को चिंता रहती है ना। तब तक माता पिता को चिंता रहती है कि हमारा बेटा अपने पैर पर खड़ा हो जाए, उनके भी शादी विवाह हो जाए, उनके भी बाल बच्चे को हम देख लें, कितनी आस लगा के रखते हैं। ये परंपरा है कि माता को देवता गया है, पिता को देवता कहा गया कि माँ से बढ़ करके दुनिया में देवता और कोई हो सकता है क्या? जिस माँ ने जन्म दिया है, पाल पोस कर बड़ा किया है, धर्म है उनकी सेवा करना, सुबह शाम नित शीश नवाना, माता पिता सब देव न आन धारण करो चरित्र महान। कि माता और पिता के जैसा देवता दुनिया में
और कोई नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महादेव के लिए कहा जाता है कि सृष्टि करने वाला है ब्रह्मा जी, और विष्णु पालन करने वाला है, शंकर जी संहार करने वाला है। आज तीनों देखते हैं कि माता पिता गुरु में समाहित है। माँ ब्रह्मा बन के जन्म देती है। भोज तैयार हो गया, बस खत्म कर रहे हैं। माँ ब्रह्मा बन के जन्म देती है और पिता विष्णु भगवान बन के पालते हैं, खिलाते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। माता ने जो कष्ट उठाया वह ऋण कभी न जाए चुकाया। आइए यही भजन सुना के आरती हो जाएगी। भोज तैयार हो गया। मंगल, हाँ मंगलो कहेंगे। देखिए थोड़ा देर तक सत्संग सुनिएगा तो भोजो खाने में आनंद आएगा, भूख थोड़ा ज्यादा लगेगी, इसलिए कानना एकदम थोड़ा एकदम चढ़ा के छोड़ना नहीं है। मात पिता सदगुरु चरणों में दंडवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। मात पिता सदगुरु चरणों में दंडवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। माता पिता सदगुरु चरणों में दंडवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम किया बड़ा उपकार। माता ने जो कष्ट उठाया वह ऋण कभी न जाए चुकाया। माता ने जो कष्ट उठाया वह ऋण कभी न जाए चुकाया। उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, ममता की भी शीतल छाया। उनकी गोदी में पलकर हम कहलाते होशियार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। माता पिता गुरु प्रभु चरणों में दंडवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। कहते हैं माता और पिता एक जगह खड़े हो, नीति कहती है कि सबसे पहले माँ को जाके प्रणाम करना चाहिए। क्यों? पितु से मातु 100 गुना, पिता से माता का स्थान 100 गुना ऊंचा है। सुत को राखे दुलार, पितु मातु से गुना 100 गुना जीवन करत सवार। अब बारी पिता का है, माँ का स्थान तो 100 गुना ऊंचा बता दिया है, लेकिन पिता का जब समय आता है तो कवि ने पिता के लिए भी कहा है, पिता ने हमको योग्य बनाया, कमा कमा कर अन्न खिलाया। पिता ने हमको योग्य बनाया, कमा कमा कर अन्न खिलाया। पढ़ा लिखा गुणवान बनाया, जीवन पथ पर चलना सिखाया।
लिखा गुणवान बनाया, जीवन पथ पर चलना सिखाया। जोड़ जोड़ हो जोड़ जोड़। जो पिता शराब पी करके सारी संपत्ति को बेच दिया है, उनके बच्चे जाके पूछे उनकी क्या दशा है। जुआ खेल करके ऐश मौज करके सारी संपत्ति को बर्बाद कर दिया। उनके बच्चे से उनके बेटे से पूछिए कि पिता का क्या महत्व होता है। जोड़ जोड़ हो जोड़ जोड़, जोड़ जोड़ अपनी संपत्ति का बना दिया हकदार। हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। हम पर किया बड़ा उपकार। माता पिता सद्गुरु चरणों में दंडवत बारंबार। हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। तत्व ज्ञान गुरु ने दर्शाया, अंधकार सब दूर भगाया। तत्व ज्ञान गुरु ने दर्शाया, अंधकार सब दूर भगाया। हृदय में भक्ति दीप जलाकर हरि दर्शन का मार्ग बताया। हृदय में भक्ति दीप जलाकर हरि दर्शन का मार्ग बताया। बिना स्वार्थ हो बिना स्वार्थ के कृपा की वे इतने बड़े उदार। हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। भाग से नर्तन पाया, संत मिलन का साज सजाया। बड़े भाग से नर्तन पाया, संत मिलन का साज सजाया। विद्या बुद्धि और ज्ञान को लेकर सब जीवों से ऊंच बनाया। जो भी उनकी शरण में जाता कर देते उद्धार। हम पर किया बड़ा उपकार, 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 हम पर किया बड़ा उपकार। ओ माता पिता सद्गुरु चरणों में दंडवत बारंबार। हम पर किया बड़ा उपकार, 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 हम पर किया बड़ा उपकार। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। मैं अपनी बात शुरू किया था कि अब न रहब गुरुवर, माया की नगरिया में हमरा के लेने चला। अब न रहब गुरुवर, माया की बजरिया में हमरा के लेने चला अपनी नगरिया में। अपनी नगर है, गुरु की नगर क्या है कि भरम और पाखंड से दूर हो जाना, अंधविश्वास से दूर हो जाना, शुद्ध ज्ञान के रास्ते पर आ जाना ही क्या, यही गुरु का नगर है, गुरु का देश है। इसी देश में हमें आकर के कल्याण है, शांति है।